गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बौद्धिक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहे थे। उस समय एक दुष्टैल व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बैठे रहे। शिष्यों को ये देखकर बहुत अचरज हुआ, लेकिन वे चुप रहे। बुद्ध की इस शांति ने उस व्यक्ति को और क्रोधित कर दिया। गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। चारों ओर उनके शिष्य ध्यानमग्न बैठे हैं। एक गुस्सैल व्यक्ति लाल चेहरा और गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के सामने खड़ा है। उसका हाथ क्रोध में हवा में उठा हुआ है। बुद्ध का चेहरा शांत और स्थिर और दयालु भाव से भरा हुआ, जबकि उनके पीछे एक सुखद प्राकृतिक वातावरण। जब उस व्यक्ति ने अपना क्रोध व्यक्त कर दिया, तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कोई उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति चौंक गया और बोला, स्वाभाविक रूप से उपहार उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे ही अगर मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करूं, तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। बुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान। उनके सामने खड़ा व्यक्ति चौंककर बुद्ध की ओर देख रहा है। बुद्ध का चेहरा करुणा और समझ से भरा हुआ है और उनके चारों ओर एक सकारात्मक हवा फैल रही है। वातावरण में शांति और धैर्य का भाव झलक रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, क्रोध एक जलते हुए अंगारे की तरह होता है। जब हम इसे किसी पर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वह हमें ही जलाता है। क्रोध केवल उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता जिसे हम निशाना बनाते हैं, बल्कि ये हमारे मन शरीर को भी नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को कभी भी पकड़ कर ना रखो। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा धीरे। बुद्ध गंभीर और धैर्यपूर्ण मुद्रा में बैठे। उनके हाथों से शांति का संदेश दिख रहा है। सामने खड़ा व्यक्ति अब शांत हो गया। उसके चेहरे पर सोच विचार और आत्ममंथन की भाव है। उसके पीछे की पृष्ठभूमि में जलता हुआ अंगारा धीरे धीरे बुझता हुआ दिख रहा है, जो बुद्ध के शब्दों का प्रतीक है। बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसने महसूस किया कि उसके क्रोध ने उसे किस हद तक अंधा कर दिया था। उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी और उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, अहंकार और क्रोध को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ, यही सही रास्ता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा और एक शिष्य बनकर उनके साथ चल पड़ा। गौतम बुद्ध एक दयालु मुद्रा में झुके हुए, उन्होंने अपने हाथों से उस व्यक्ति को उठाया जो उनके चरणों में गिरा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर आंसू और पश्चाताप के भाव हैं और बुद्ध के चेहरे पर करुणा और प्रेम की झलक। आसपास के शिष्य इस दृश्य को आदरपूर्ण देख रहे हैं और वातावरण शांति और आस्था से भरा हुआ है। उस व्यक्ति के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करने लगा। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में करुणा और धैर्य को महत्व दिया और गांव के लोगों के बीच प्रेम और शांति फैलाने में मदद की। क्रोध पर विजय प्राप्त कर उसने अपने जीवन को नई दिशा दी और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। वह व्यक्ति अब बुद्ध के साथ ध्यान मुद्रा में बैठा है। उसका चेहरा शांत और संतुलित है। उसके चारों ओर गांव के लोग बैठे हुए हैं, जो उसकी नई जीवन शैली से प्रेरित हो रहे हैं। बुद्ध ध्यानपूर्वक बैठे हैं और उनके चारों ओर एक पवित्र आभा है। सूर्य की हल्की किरणें वातावरण को शांतिपूर्ण बना रही है। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता। क्रोध केवल हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। सही रास्ता धैर्य, करुणा और प्रेम का है।
जब हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि पा सकते हैं।